भारतीय संस्कृति में तुलसी की पूजा की जाती है। दरअसल तुलसी कई गुणों से संपन्न है। शोध बतलाते हैं कि तुलसी का पौधा ओजोन गैस देता है। ये गैस मानव शरीर के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तुलसी के पत्ते रोज खाना चाहिए, इतवार को छोड़कर। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट की गड़बड़ दूर होती है, कैंसर की बीमारी नहीं होती, याद शक्ति बढ़ती है। और तुलसी माता तंदुरुस्ती के लिए नहीं, भगवान की प्रसादी है और भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा करके खाने से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। बोलो। बाल संस्कार केंद्र में समझाया जाता है कि रोज तुलसी के 5 पत्ते खाकर पानी पिएं। इससे पेट के कृमि दूर होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, सर्दी, ज्वर, मलेरिया व कैंसर जैसे रोगों से रक्षा होती है और स्मरण शक्ति में गजब का विकास होता है। लेकिन रविवार, पूनम, अमावस्या व द्वादशी को तुलसी का सेवन न करें। ये है जीवन दाता पीपल। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल बोने से अपने पितरों को संतोष होता और कुल खानदान में अच्छी आत्माएं आती है। पीपल जीवनी शक्ति बढ़ता है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। पीपल को रोज जल चढ़ाने से, उसकी परिक्रमा करने तथा छूकर प्रणाम करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है व अंतर्मन की शुद्धि होती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन रविवार को पीपल स्पर्श नहीं करना चाहिए। बालिकाओं व महिलाओं को पीपल नहीं छूना चाहिए। बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को पीपल व बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने की प्रेरणा दी जाती है। चलिए अब भोजन करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बाल संस्कार केंद्र के बच्चों को भोजन करने की बड़ी उचित विधि सिखाई जाती है। अपनी भारतीय संस्कृति में भोजन करने की बहुत अच्छी विधि है। भारतीय संस्कृति के अनुसार सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सात्विक भोजन को सात्विक तरीके से करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार हाथ पैर धोकर फिर श्लोक का उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके 5 आहुतियाँ देकर शांति पूर्वक भोजन ग्रहण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मौन पूर्वक भोजन करें। ऐसा माना जाता है कि गंगा, गीता और गाय ये तीनों कलयुग में स्वर्ग की सीढ़ी है। इसलिए बाल संस्कार केंद्र में गौ सेवा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बाल संस्कार केंद्र के बच्चों को कभी कभी गौशाला ले जाकर गौ सेवा का महत्व समझाया जाता है। बच्चे बड़े ही प्रेम से गायों की सेवा करते हैं। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती है। इसीलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। गाय को सहलाने वाले के कई असाध्य रोग मिट जाते हैं, क्योंकि गाय के रोमकूपों से सतत एक विशेष ऊर्जा निकलती है। गाय की पूंछ के झाड़े से बच्चों का ऊपरी हवा एवं नजर से बचाव होता है।
गौमूत्र यानी गौझरण के फायदे तो अनंत हैं। इसके सेवन से कैंसर व मधुमेह रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है। गाय की रीढ़ की हड्डी के साथ एक सूर्य केतु नाड़ी है। वो सूर्य के गो किरण पीती है, इसलिए उस प्राणी का नाम गौ रखा गया। और ये सूर्य किरण पीने का प्रभाव यह है कि उसमें सुवर्ण क्षार पाए विज्ञानियों ने। गाय के दूध में जो पिलास है, गाय के घी में जो पिलास है, वो सुवर्ण क्षार है, एंटीबायोटिक का काम करते हैं। कितना बड़ा धन है गाय का। इसीलिए गाय को माता करके हमने पूजा। जैसे माता बच्चे का रखवाली करती है, आरोग्य का ध्यान रखती है और पोषित करती है। गाय के गोबर से लीपा पोता घर जहाँ सात्विक होता है, वहीं इससे बनी गौचंदन जलाने से वातावरण पवित्र होता है। इसीलिए गाय को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैद्य राज माना गया है। सत्पुरुषों का कहना है कि गाय की सेवा करने से गाय का नहीं, सेवा करने वालों का भला होता है।